नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे सीधी की। इस जो है आपको बता दें कि सीधी से सतना आ रही जिस बस के नहर में गिरने से 51 लोगों की मौत हुई है, उस बस चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। सीधी पुलिस ने आरोपी के जो है गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की और साथ ही रामपुर नैकिन थाना पुलिस और साथ ही पीवराव चौकी पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। इसके अलावा बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधी जिले के रामपुर नैकिन का दौरा किया और साथ ही बस हादसे में मृतकों के परिवारजनों से यहां पर मुलाकात की है। घटनास्थल से अब तक 51 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं और आपको बता दें कि मंगलवार को 50 से ज्यादा यात्रियों को सीधी से सतना ले जा रही बस बाण सागर नहर में गिर गई थी। इस हादसे में 7 यात्री तैरकर बाहर निकल आए थे। अब तक जो है 51 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और जिसमें से कल रात ही 47 लोगों के शव निकाले जा चुके थे। और आपको बता दें कि यहाँ पर मृतकों में 5 महीने की बच्ची का भी शव मिला है और 3 लापता लोगों की तलाश की जा रही है। क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और बीच में जाने पे थोड़ा व्यवधान आता, ये भी विचार मेरे मन में आया, इसलिए मैंने अपने आप को रोका। हमारे दोस्त मंत्री साथी गए थे। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसे समय मैं बैठा नहीं रह सकता। मैं कुछ परिवारों से भेंट करूंगा, जानकारियां लूंगा और जो बेटे बेटियां भाई बहन चले गए हैं उनको हम लौटा के नहीं ला सकते, लेकिन उन परिवारों की जिंदगी कैसे आसान बने, उन परिवारों के साथ हम खड़े हैं। केवल संवेदना का प्रकटीकरण नहीं बल्कि जिंदगी भी कैसे आसान बने। भोपाल में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान प्रशासन अकादमी पहुंचे, जहां पर उन्होंने वन मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और कार्यशाला में शामिल हुई। कार्यशाला में यहां पर वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह, प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल और साथ ही अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। और वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे बताते हुए यहाँ पर बहुत खुशी हो रही है कि हम टाइगर स्टेट भी हैं और अब लेपर्ड स्टेट भी हैं। हमारे यहाँ पर घड़ियालों की संख्या सबसे ज़्यादा है और साथ ही गिद्धों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। और साथ ही कहा है कि भाई बहन वन में ही रहते हैं और उनकी ज़िंदगी भी आसान बने और उनके अधिकार उन्हें मिले, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। और मुझे एक बात कहते हुए खुशी है कि हम टाइगर स्टेट भी है, अब हम लेपर्ड स्टेट भी हैं। हमारे यहाँ घड़ियाल भी अब सबसे ज़्यादा है और गिद्धों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ 1469 किलो वर्ग मतलब स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा है। भारत सरकार ने जो सर्वे कराया है उसके आंकड़े हैं। इसके लिए मैं वन विभाग को बधाई देता हूं। एक तरफ पर्यावरण बचाने के लिए वन जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ जो भाई और बहन वनों में ही रहते हैं उनकी जिंदगी भी आसान बने और उनके अधिकार उनको मिले, इस पर भी आज इस कार्यशाला में वन मंत्री और पूरी टीम वन विभाग की चर्चा करेंगे। सीधी में आज फिर से बस हादसे के मृतकों की खोजबीन की यहाँ पर मुहिम लगातार चल रही है और आपको बता दें कि जिसमें यहाँ पर 4 शवों के मिलने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। वहीं कल देर शाम तक शवों की संख्या 47 पाई गई थी और अब 35 किलोमीटर की दूरी में यहाँ पर तलाशी अभियान किया जा रहा है। और मौके पर सीधी कलेक्टर रविंद्र चौधरी, एडिशनल एसपी अंजू लता पटेल और साथ ही एनडीआरएफ की टीम और आपको बता दें कि यहाँ पर और पुलिस बल भी मौजूद रहा है। दूसरे दिन जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में 600 से यहाँ पर ज़्यादा जवान भी तैनात किए गए और सीधी, सिंगरौली, सतना और रीवा में भी पुलिस बल बुलाया गया है। साथ ही दूसरे दिन रेस्क्यू का यहाँ पर दायरा भी बढ़ाया गया है, जिसमें करीब 35 किलोमीटर के दायरे में नहर के पानी में बस में यहाँ पर सवार लापता लोगों की तलाश की जा रही है।
बुरहानपुर के नगरीय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने महापौर का भी उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बुधवार को महापौर उम्मीदवार प्रतिभा संतोष दीक्षित का भोपाल शहर से आगमन हुआ। इस दौरान गणपति मंदिर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। ये रैली आलमगंज, सिंधीपुरा, बुधवारा मंडी बाजार से होते हुए गांधी चौक पर स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई और वहीं महापौर उम्मीदवार प्रतिभा संतोष दीक्षित का शहर आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल नगरीय चुनाव की हलचल तेज हो गई है और सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब जो आगे की जो रणनीति रहेगी उसमें एक तो स्वच्छ सुंदर बुरहानपुर बनाना है, इसके साथ ही साथ सड़कों की समस्या हल करना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बुजुर्गों और बच्चों के लिए हर वार्ड में गार्डन बनाना है। इसके साथ पानी का जो शुल्क रहता है, पानी का जो टैक्स लगता है वो उसका पैसे टैक्स हटाना है, फ्री ऑफ चार्ज पानी का देना है। इसके बाद में आपका जो बच्चे रहते हैं, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए, जैसे पढ़ाई तो करते हैं पर उनका प्रैक्टिकली नॉलेज कम रहता है, तो उनका प्रैक्टिकली नॉलेज करवाना। इसके साथ ही साथ जहाँ पर समस्या आएगी वहाँ मैं खुद जाके समस्या देखूंगी और तुरंत ही उसका समाधान। और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जो है कि लेकर भी यहाँ पर रखा गया। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने 1 दिवसीय प्रवास पर आज राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे और जहां पर पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर भी यहां पर जो है शिरकत की गई। और साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश सरकार पर उन्होंने निशाना भी साधा और कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था खराब हो गई है। और साथ ही आपको बता दें कि गांजे की तस्करी को लेकर भी यहां पर जो है मुद्दा उठाया गया। और साथ ही आपको बता दें कि अवैध तरीके से जिस तरह शराब और गांजे की बिक्री हो रही है उसको लेकर भी बात कही गई। और साथ ही कहा है कि जब राज्य में हमारी सरकार थी तो दिव्यांगन समाज को हमने विशेष तोहफा दिया था। आज राजनांदगांव जिला स्तरीय माँ परमेश्वरी जयंती में उपस्थित होने का अवसर मिला और समाज बहुत ही उत्साह के साथ माँ परमेश्वरी जयंती का आयोजन करता है। पूरे समाज के सभी छोटे से बड़े में सदस्य शामिल होते हैं और समाज की एकजुटता है कि आज समाज और समाज से निकलकर लोग न केवल आगे बढ़ रहे हैं बल्कि शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। बुनकर समाज छत्तीसगढ़ के रीढ़ की हड्डी है। और चलिए बात करेंगे अगले खबर की। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जो है अवैध शराब और कारोबार बढ़ रहा था और इसी को लेकर भी यहाँ पर बात की। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी सरकार पर पलटवार किया। सांसद महेश सिंह सोलंकी के झूठे बयान पर आम आदमी पार्टी के भी जलाल संगठन सचिव जो है पलटवार करते हुए नजर आए। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार बढ़ते दामों को लेकर जनता भी परेशान हो रही है और इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने की भी लगातार विपक्ष कोशिश कर रहा है। जो बयान आए हैं उसके ऊपर शर्म आ रही होगी कि एक जुडिशरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस तरह से बयान दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सांसद महोदय, आपको फ्री पेट्रोल मिलता है, फ्री डीजल मिलता है, तो आपको पेट्रोल डीजल की कीमत का पता नहीं चलेगा। आम आदमी से आप पूछिए, आप कह रहे हैं कि लोगों की आमदनी बढ़ रही है, आप झूठ फैला रहे हैं। आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हम सालाना, आपने क्या 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी? कैसे कह रहे हैं आपके लोगों की। छतरपुर में कृषि कानूनों के खिलाफ छत्रशाल चौराहे पर किसान अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और बताया जा रहा है कि 35 दिन से लगातार किसानों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जिसके कारण 18 से भी ज़्यादा किसान बीमार पड़ चुके हैं। और किसानों का यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर बारिश हो रही है लेकिन जिला प्रशासन ने टेंट लगाने की भी अनुमति नहीं दी, इसलिए सभी यहाँ पर खुले आसमान के नीचे बारिश में ही जो है भीगने को मजबूर हो रहे हैं। और साथ ही किसी को भी कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार खुद एसडीएम छतरपुर और साथ ही जिला कलेक्टर होंगे, क्योंकि सामाजिक संगठनों ने कई बार आवेदन दिया है जिस पर जिला प्रशासन ने ना ही अनुमति दी है और ना ही अनुमति निरस्त की है।
जिसके चलते धरने पर बैठे कई लोग बीमार हो चुके हैं और साथ ही उनको उपचार के लिए जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। बार आवेदन किया और टेंट की अनुमति मांगी, पर प्रशासन ना तो हमारी अनुमति निरस्त कर रहा है, ना ही हमें अनुमति दे रहा है, जिसके कारण हम खुले आसमान के नीचे यहाँ पर धरना करने को मजबूर हैं। और हमारे 18 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए। आज पानी बरस रहा है और भीगते हुए में हम यहाँ पर धरना करने को मजबूर हैं। हम यहाँ से भागने वाले नहीं हैं और हमें जो कुछ भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, एसडीएम की होगी और कलेक्टर की होगी। जबलपुर में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने वाले कोरोना फाइटर घनश्याम चक्रवर्ती पर भी जानलेवा हमला किया गया और इस मामले में पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। श्रमिक संघ के अध्यक्ष और साथ ही समाज सेवी घनश्याम चक्रवर्ती ने भी अपने पड़ोस की एक नाबालिग लड़की, जिसे आए दिन यहाँ पर कुछ लोग परेशान कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर यहाँ पर परिजन और साथ ही घनश्याम चक्रवर्ती ने भी इसका विरोध किया था और नाराज आरोपी ने यहाँ पर समाज सेवी पर भी तलवार से हमला किया। साथ ही पुलिस पर किसी के दबाव में आकर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया। तो आपको बता दें कि यहां पर जो है आरोपी ने घनश्याम चक्रवर्ती पर तलवार से हमला किया है और नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। छेड़छाड़ का विरोध करना महंगा पड़ा है। आपको बता दें कि यहां पर जो है आरोपी ने घनश्याम चक्रवर्ती के साथ मारपीट की और साथ ही तलवार से हमला किया है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस किसी के दबाव में आकर काम कर रही है। रेलवे माल गोदाम के अध्यक्ष घनश्याम चक्रवर्ती जी पर हमला हुआ। सुहागी पन्नी मोहल्ला में घनश्याम चक्रवर्ती पर घातक तलवार से हमला किया गया था, जो कि हम लोग शनिवार को भी आए थे एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया। जो भी आने रोबी नाम के लड़के ने हमला किया, आज तक उसकी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, नहीं तो हमारा रेलवे माल गोदाम पल्लेदार संघ और भी इसके संगठन उग्र आंदोलन करेगा। और इसी बीच शाहजहांपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ट्रक और साथ ही कार की आमने सामने से भिड़ंत हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। सलसलाई थाना क्षेत्र के सारंगपुर अकोदिया भैंसरूद जोड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको शाहजहांपुर से बता रहे हैं, जहां पर ट्रक और साथ ही कार की आमने सामने से भिड़ंत हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। सलसलाई थाना क्षेत्र की सारंगपुर अकोदिया भैंसरौद जोड़ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कलेक्टर संजय गुप्ताल ने यहां पर 18 से 19 फरवरी को नर्मदा जयंती महोत्सव को लेकर हंडिया में नर्मदा घाटों का निरीक्षण कर उत्सव के पहले के यहां पर तैयारियों का भी जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश यहां पर दिया गया है, सुचारू प्रबंधन को भी ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जाएं और इसके साथ ही कहा है कि उत्सव के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं आमजनों को भी किसी तरह की असुविधा ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही निरीक्षण के दौरान पार्किंग व्यवस्था, स्टोरेज व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्थाओं के लिए भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए।
होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत आने वाले अधिकतर ग्रामों में खुलेआम अवैध शराब की बिक्री की जा रही है और वहीं कई गांवों में अब ग्रामीण जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अवैध शराब की बिक्री को बंद कराने को लेकर लगातार लोग आगे भी आ रहे हैं और ऐसा ही एक मामला ग्राम गवाड़ी का देखने को मिला है, जब ग्रामीणों ने पहले तो गांव में ही बैठक की और साथ ही सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि ग्राम में यहाँ पर पूरी तरह से अवैध शराब की बिक्री को बंद कराया जाएगा। जिसके बाद सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर तहसील कार्यालय पहुंचे और साथ ही एसडीएम के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार महिमा मिश्रा को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है और मांग की गई है कि गाँव में 7-8 लोग अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई कर अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाई जाए। सर यहाँ अभी शराब बंद करवाने के लिए आए। कहाँ पर बिक रही है शराब? ग्राम गुआड़ी। कौन बेचता है? सर दीपक वानिया, संतोष वानिया, और तो आदमी मकाई टप्पा का और जीवंती और रामा राम कृष्ण लोवंती और शिवा और धर्मेंद्र, 5-6 लोग मिले हैं जो अभी शराब बेचते हैं। इन लोगों ने क्या कोरोना वायरस सर यहाँ अभी शराब बंद। बैतूल के सारणी में अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ की शूटिंग कर रही एक्ट्रेस कंगना रनौत शूटिंग से कुछ समय निकालकर अपनी यूनिट के साथ कंगना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व चूरना पहुंची। यहां पर कंगना रनौत ने जंगल की सफारी की और साथ ही सफारी के दौरान कंगना को टाइगर नजर आया, जिसकी फोटो कंगना ने अपने कैमरे में कैद कर साझा की। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में यहां पर सफारी के दौरान के अनुभव और साथ ही रोमांच को कंगना ने ट्विटर पर शेयर किया। कंगना ने लिखा है कि बाघ के साथ कुछ भव्य जानवरों को देखा है, शानदार झीलों और साथ ही खूबसूरत नज़ारों ने मेरी सांसें ले ली हैं। धन्यवाद मध्य प्रदेश टूरिज्म और साथ ही वन विभाग के इस अद्भुत दिन के लिए, वास्तव में एक अद्भुत समय था। कंगना की इस पोस्ट से वन विभाग के अधिकारी खासतौर से उत्साहित नजर आए हैं। नमस्कार, मैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हूँ और मैं अपनी टीम के साथ यहाँ आई हूँ। हम लोग धाकड़ फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। और दोस्तों इतना कमाल का माहौल है, आप जरा कैमरा पैन करेंगे इस तरफ, आप देख सकते हैं कि जो टाइगर रिजर्व, ये जो जंगल है, ये इतना खूबसूरत है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हिमाचल से ज़्यादा खूबसूरत भी जगह है इंडिया में। मगर यहाँ पे आके हमने ना कि सिर्फ टाइगर्स देखे, जबकि यहाँ पे और भी सांभ, जैसा मैंने कभी कोई पशु पहले नहीं देखा था, बहुत सारे हिरन देखे, बियर देखे और पीकॉक्स देखे। और उसके साथ में जो लैंडस्केप है, जो वाटर बॉडीज़ हैं, जितना खूबसूरत लेक्स हैं और जितनी खूबसूरत झरने हैं, इट्स ब्यूटीफुल। प्लीज़ डू विजिट एंड सपोर्ट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। नमस्कार। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जेपी सीमेंट कंपनी की मनमानी दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है और वहां पर कार्य कर रहे मजदूर आए दिन परेशान हो रहे हैं। पूरा मामला रीवा अंतर्गत नौबस्ता स्थित जेपी सीमेंट फैक्ट्री के अंदर बीती रात का बताया जा रहा है, जहां पर एक श्रमिक की मौत हो गई है और जिस पर मजदूरों के यहाँ पर जो है फैक्ट्री के अंदर ही हंगामा करने की भी खबर सामने आ रही है। और 3 मीटर के बगल में यहाँ पर नीचे से लगभग 50 फीट ऊपर श्रमिक एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होकर सफाई का काम कर रहा था कि वहाँ पर लोहे का भी प्लेटफॉर्म बना हुआ था जो है काफ़ी पुराना बताया जा रहा है। इसी की वजह से ये हादसा हुआ है और श्रमिक नीचे आ गिरा। आनन फानन में श्रमिक को जेपी प्रबंधन ने यहाँ पर रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल रेफर किया, जहाँ पर इलाज के दौरान श्रमिक की मौत हो गई। जेपी रीवा प्लांट का कर्मचारी हूँ और भारतीय मजदूर संघ का अध्यक्ष भी हूँ। जी जी। अभी किलन सीट डाउन चल रहा था, जहाँ पर 50 फुट के ऊंचाई पे काम चल रहा था। जो प्लेटफार्म लगभग आज 15-20 वर्ष पुराना था। जी जी। प्लेटफार्म में जंग लगने की वजह से उसमें सुरक्षा नहीं थी, वो पूरा खराब हो चुका था। प्लेटफार्म सड़ जाने की वजह से ये घटना घट गई। कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी कभी भी सुरक्षा के लिए कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया जाता। कंपनी मैनेजमेंट की घोर लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना घट गई और एक कर्मचारी की जान चली गई। ये ऐसी घटना प्लांट के अंदर पूरे हर जगह होने की आशंका बनी रहती, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मरम्मत और कोई भी सुरक्षा की दृष्टि से काम नहीं किया जाता है। जेपी रीवा सिंधवा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने राजस्थान के 2 युवकों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया।
आरोपियों के पास से 4 पिस्टल और साथ ही 19 कारतूस बरामद किए गए और साथ ही जिसकी कीमत करीब 50,000 बताई जा रही है। एसडीओपी MS बारिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर वर्ला रोड ब्रिज पर 2 युवकों की तलाशी ली गई। इस दौरान उनके पास से 2 पिस्टल और साथ ही कारतूस बरामद हुए हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और साथ ही हथियार कहां से लाए रहे और साथ ही कहां ले जा रहे थे, इसकी भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पुलिस ने पंजाब से आए युवकों को धर दबोचा था। ये कल थाना सेंधवा शहर में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति वर्ला रोड ब्रिज तरफ खड़े हैं, जिसके आधार पर भी पुलिस यहां से मौके से पहुंची तो उनकी तलाशी ली गई, जिसके आधार पर उन्होंने अपना नाम दिनेश सिंह और एक रवि बताया, जो कि पाली राजस्थान जिले के निवासी हैं। उनसे फिर 2 पिस्टल और 10 राउंड और 1 से 2 पिस्टल और 9 राउंड जब्त किए गए, जिसके आधार पर थाना सेंधवा शहर में 74/21 2527 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज। मंदसौर जिले के बड़वन भंटा पर एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में अचानक आग लगने का मामला सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के यहाँ पर अनुसार दुकान में दीपक लगा रखा था, जिसकी वजह से आग लगना बताया जा रहा है और साथ ही आग लगने की सूचना मिलने के बाद नगर पंचायत नगर की फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। दुकान गांव रेड़ा के निवासी नाना लाल पाटीदार की बताई जा रही है। हालांकि दुकान में लगभग 8 से 10 लाख रुपए का सामान जलने की जानकारी मिल रही है। जबलपुर में माफिया और साथ ही मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन और साथ ही नगर निगम का बुलडोजर भी लगातार चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अनश्वरी कॉलेज के पीछे उखरेजा नकली घी का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत की जा चुकी थी। जांच के दौरान पता चला कि उनकी संपत्ति भी अवैध है, जिस पर नगर निगम ने तोड़ने का आदेश जारी किया, जिसके बाद पुलिस और साथ ही नगर निगम की टीम ने मिलकर करीब 4000 वर्ग फुट में बने अवैध भवन को ध्वस्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। जो कि पूर्णतः नकली घी था, उस पर इसकी पूर्व FIR की कार्रवाई हो चुकी थी। उसकी जो भी संपत्ति थी वहां पर उसकी जांच कराई गई और जो भी भवन निर्माण था वो पूर्णतः अवैधानिक था, बिना किसी नक्शे बिना किसी डायवर्सन के बना हुआ था। नगर निगम ने उसको तोड़ने का आदेश किया था। आज प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम के द्वारा लगभग 4000 स्क्वायर फुट में बनी हुई 2 मंजिला बिल्डिंग को तोड़ा गया है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ है। पूरी कार्रवाई कलेक्टर महोदय और SP महोदय के निर्देशन में की गई है। हम कटिबद्ध हैं कि भूमाफियाओं के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ और मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। अभी भी लगभग कार्रवाई जारी है। कार्रवाइयाँ तैयार, जांच चलती रहती है। जब हम दस्तावेज पूरे कर लेते हैं, आदेश पारित हो जाता है। बालाघाट में मौसम विभाग ने 2 दिन पहले सूचना दी थी कि जबलपुर संभाग के कई इलाकों में तूफान, तेज बारिश और साथ ही ओले गिरने की संभावना है और इसका असर भी देखने को मिला। शाम होते यहाँ पर मौसम ने भी अचानक करवट ली और साथ ही बालाघाट जिले के बहर तहसील अंतर्गत कई इलाकों में तेज बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई है। वहीं मौसम के बदलने से यहाँ पर जनजीवन भी प्रभावित हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि फसलों को भी और साथ ही खुले में रखी धान के खराब होने की भी आशंका बढ़ गई है। बैजू बावरा स्मारक किला कोठी परिसर में बैजू बावरा की पुण्यतिथि पर अचलेश्वर महादेव मंदिर फाउंडेशन डाला सोनभद्र द्वारा यहां पर बैजू बावरा ध्रुपद उत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य रूप से ध्रुपद गायक उस्ताद अफजल हुसैन और साथ ही पखवजा संगत हृदय चोपड़ा मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राग भैरव गाकर की गई है। कार्यक्रम में नगर के कई लोगों ने भी शिरकत की। बताया जा रहा है कि बैज बावरा का जन्म चंदेरी में 1542 में शरद पूर्णिमा की रात एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पंडित बैजनाथ को बचपन से ही गायन और साथ ही संगीत में काफ़ी रुचि थी और बैजू बावरा भारत के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक थे।
उनको बैज प्रसाद और साथ ही बैजनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। वे ग्वालियर की राजा मानसिंह के दरबार के गायक थे और साथ ही अकबर के दरबार के महान गायक तानसेन के समकालीन थे। बैजू बावरा का सन जो है 1613 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन देहांत हो गया था। इसी के तहत हर साल अचलेश्वर महामंदिर फाउंडेशन पुण्यतिथि आयोजित करते हैं। मैंने आज राग भैरव और गुजरी तोड़ी प्रस्तुत किया है, जो कि गुजरी तोड़ी राग हमारे बैजू बावरा जी द्वारा निर्मित है और ये कार्यक्रम हमारे तिवारी जी 5 सालों से कर रहे हैं और आज ये पहली बार समाधि के पास हुआ है, तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने बैजू बावरा जी की समाधि पर अपना कार्यक्रम। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं लोकमंच। नमस्कार।